बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी टीचर तबस्सुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है एक्सरसाइज 1.4। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। के नीचे दिए गए जो मैट्रिसेस है उनमें से कौन से मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका हम क्या देखेंगे, कॉलम देखेंगे, और उसकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स के साथ करें तो दूसरे मैट्रिक्स के हम रो देखेंगे। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल हो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के तो फिर दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। अगर इक्वल ना हुए तो फिर कन्फर्मेबल नहीं होंगे। तो फर्स्ट तो मैं ये करूँगी कि मैं इन सब के ऑर्डर फाइंड करूँगी। तो अगर मैं फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है ए इक्वल्स टू ए बी, इसकी ऑर्डर क्या होगी 2/1, क्योंकि इसमें 2 रोज है और 1 कॉलम है। अगर सेकंड में देख लूँ तो उसमें 1 रो है और 2 क्या है, कॉलम है, तो 1/2 ऑर्डर होगा इसका। थर्ड का क्या होगा, 2 रो 2 कॉलम है तो 2/2 ऑर्डर होगा। फोर्थ का है 1 रो और कितने कॉलम है, 3। सही है। अब अगर मैं ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ तो ए में मैं क्या देखूंगी, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स देखूंगी, और बी में मैं नंबर ऑफ रोज देखूंगी। तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, बी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1। तो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। तो एक तो मेरे पास ए और बी आ गया। सही है। अब अगर मैं ए और सी का करना चाहूँ तो ए में अगर आप देख ले तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, सी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। तो 1 डज नॉट इक्वल टू 2, तो ए और सी हम नहीं कर सकते। अब अगर मैं ए और डी की करना चाहूँ तो अगर ए में मैं देख लूँ तो नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 और डी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1। तो दोनों इक्वल है, तो ए और डी भी मैं कर सकती हूँ। सही है। अब बी का मैं करना चाहूँ तो बी में अगर आप देख ले तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, और ए में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। तो बी ए बी में कर सकती हूँ। सही, बी ए। सही हो गया। अब अगर मैं बी और सी करना चाहूँ तो बी में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, सी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। तो ये भी क्या है, कन्फर्मेबल है। तो एक हमारे पास बी सी हो गया। अब अगर मैं बी और डी का करना चाहूँ तो बी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, डी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1। तो ये कन्फर्मेबल नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर मैं सी का करना चाहूँ तो सी में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, और ए में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। तो ए और सी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। अगर मैं सी की बी के साथ करना चाहूँ तो नंबर ऑफ कॉलम्स सी में कितने हैं, 2, और बी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1। तो सी बी में नहीं कर सकती। सही है। अब अगर डी के साथ करना चाहूँ तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, और डी में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1। तो ये भी कन्फर्मेबल नहीं है। सही है। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल मैट्रिसेस है वो है ए बी, ए डी, बी ए, बी सी, सी ए। सही है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एफ ए इक्वल्स टू -1 0 2 1 बी इक्वल्स टू 3 -2। अब इनमें से हमने क्या क्या फाइंड करना है, इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। अब ये फर्स्ट पार्ट इसका है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड है कि क्या हम बी ए फाइंड कर सकते हैं। थर्ड है कि इसके कितने पॉसिबल प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट्स है।
मतलब एक है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहले हमने क्या फाइंड करना है, ए बी, कि ए बी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं ए मैट्रिक्स ले लूँ तो वो है -1 0 2 1। बी मैट्रिक्स जो है वो है 3 -2। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पहले क्या देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं। 2/2 है और बी 2/1 है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम देखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का हम रोज देखते हैं। तो अगर देख ले तो दोनों क्या है, सेम है, 2 2 है। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, कन्फर्मेबल है। तो ए भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए लिखेंगे जो कि इक्वल है -1 0 2 1 के। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ, बी के साथ। मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हैं, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका नहीं आता तब मैंने पिछले लेक्चर्स में मल्टीप्लिकेशन का फुल तरीका बता दिया है, सही है। तो वो आप देख ले तो यहाँ पे आपको आसानी होगी। तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2। फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2। हमारे पास क्या आएगा, -3 -0 फिर 6 -2 से हमारे पास क्या आएगा, -3 4। तो ए भी हमारे पास किसके इक्वल आया है, -3 4 के। अब अगर मैं बी ए फाइंड करना चाहूँ तो बी ए अगर हम फाइंड करना चाहें तो बी में हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, और ए में क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रोज। तो 1 डज नॉट इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। हम क्या लिखेंगे, it is not possible सही है। अब थर्ड में क्या मांग रहे हैं कि फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट्स, के पॉसिबल कितने प्रोडक्ट है। तो वो सिर्फ ए और बी है, क्योंकि बी और ए तो हमारे पास नॉट पॉसिबल है, सही है। और हमने फाइंड किया हुआ है, सही हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिवन दैट ए इक्वल्स टू 4 1 3 1 b इक्वल्स टू 1 -1 -3 4 c इक्वल्स टू 3 4 1 2 d इक्वल्स टू 1 -2 -1/2 2/3। इसमें हमने क्या क्या फाइंड करने हैं, फाइंड ए बी एंड सी डी। ए बी फाइंड करना है और सी और डी फाइंड करना है। तो ए बी के लिए हमारे पास जो मैट्रिसेस है वो है ए इक्वल्स टू, पहले हम मैट्रिसेस लिखेंगे जो कि इक्वल है 4 1 3 1, और बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 1 -1 -3 4 के। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी इक्वल्स टू 4 1 3 1, और बी के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3। फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, 4 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 4। फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3। फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम तो 3 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 4। सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है, 4 इंटू 1 4 -3 -4 प्लस 4 3 -3 -9 प्लस 4 से हमारे पास क्या आता है, सॉरी यहाँ पे 1 इंटू -3 ऐसे ही,
तो 1 इंटू -3 से हमारे पास क्या आएगा, -3। इससे हमारे पास क्या आएगा, 1 0 0 1। ए बी किसके इक्वल आ गया, 1 0 0 1, जो कि इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब हमने क्या फाइंड करना है, सी डी। तो सी डी के लिए हम क्या करेंगे, पहले सी मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि इक्वल है 3 4 1 2, और डी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 1 -2 -1/2 और 2/3। सही हो गया। सेम उसी तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1/2। फिर फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 2/3। फिर सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1/2। फिर सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 2/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 -4/2, फिर -6 प्लस 8/3, फिर 1 माइनस, क्योंकि ये प्लस है और इस साइड पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा 2/2, फिर -2 प्लस 4/3। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 आ जाएगा, 2 3 6 -4। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 2 3 1 3, तो 3 इंटू 6 -18 प्लस 8 आएगा। फिर 2 एलसीएम होगा यहाँ पे, तो 2 -2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 एलसीएम है तो -6 प्लस 4 आएगा। सही है। सिंप्लीफाई करें तो 2/2 10/3, सॉरी -10 आएगा क्योंकि -18 है और +8 है। सही है। 2 -2 से 0/2, -6 + 4 से -2/3। मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो सी डी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 2/2 से 1, -10/3 अपनी जगह पे आ जाएगा, 0/2 से 0 और -2/3। तो सी डी हमारे पास किसके इक्वल आया है, 1 -10/3 0 -2/3। सही हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट a equals to 2 1 3 0 -1 4 and b equals to 1 0 2 1। हमने क्या फाइंड करना है, a b फाइंड करना है, और सेकंड में मांग रहे हैं कि डज a b एग्जिस्ट। a b तो फाइंड करना है और b a फाइंड करना है कि एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहले a और b फाइंड करेंगे, तो a equals to 2 1 3 0 -1 4 और b हमारे पास है 1 0 2 1। तो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो इसका क्या ऑर्डर है, 3 कॉलम रोज है और 2 कॉलम्स है। इसके 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो नंबर ऑफ क्या कॉलम्स लेंगे इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, वो क्या है, सेम है, तो ए भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ए और बी हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, 2 1 3 0 -1 4, बी होगा 1 0 2 1। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2। फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। फिर थर्ड रो
with first column minus 1 into 1 plus 4 into 2. फिर third row with first column तो minus 1 into 0 plus 4 into 1. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2 plus 2, 0 plus 1, 3 plus 0, 0 plus 0, minus 1 plus 8, 0 plus 4. हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू 4, सही हो गया, फिर 1, फिर 3, फिर 0, 7, 4. तो ए बी हमारे पास किसकी इक्वल है 4, 1, 3, 0, 7, 4. अब सेकेंड पार्ट में क्या मांग रहे हैं कि डज बी ए एग्जिस्ट, कि बी ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो पहले हम बी में नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे जो कि इक्वल है किसके 2 के, और ए में नंबर ऑफ रोज देखेंगे जो कि इक्वल है किसके 3 के. तो नंबर ऑफ कॉलम डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए. तो हमारे पास क्या है कि बी ए डज नॉट एग्जिस्ट. सही हो गया. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 5. if a equals to 1 1 0 0, b equals to 0 1 0 0, then show that a b does not equal to b a. हमने क्या शो करना है कि a b b a के इक्वल नहीं है. तो a मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर b मैट्रिक्स लिखेंगे. इसके ऑर्डर देखेंगे. ऑर्डर क्या है 2 by 2, इसका भी 2 by 2 है. तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है कन्फॉर्मेबल है. तो ए बी इक्वल्स टू 1 1 0 0 और बी है 0 1 0 0. मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 into 0 plus 1 into 0. फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम तो 1 into 1 plus 1 into 0. फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम तो 0 into 0 plus 0 into 0. फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम तो 0 into 1 plus 0 into 0. हमारे पास क्या आएगा 0 plus 0 1 plus 0 0 plus 0 0 plus 0. सही. तो हमारे पास क्या आएगा 0 1 0 0. ये भी हमारे पास किसकी इक्वल आया है 0 1 0 0. सही हो गया. अब b और a फाइंड करना है. तो b a इक्वल्स टू बी की मैट्रिक्स लेंगे जो कि इक्वल है किसके 0 1 0 0 और ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है 1 1 0 0. तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 0 into 1 plus 1 into 0. फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम तो 0 into 1 plus 1 into 0. फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 0 into 1 plus 0 into 0. फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 0 into 1 plus 0 into 0. इससे हमारे पास क्या आएगा 0 plus 0 0 plus 0 0 plus 0 0 plus 0. किसकी इक्वल है 0 0 0 0. सही है. तो बी ए हमारे पास किसकी इक्वल आ गया 0 0 0 के. सही है. बी हमारे पास किसकी इक्वल है 0 0 0 0 के. तो ए बी हमारे पास किसकी इक्वल आया था 0 1
0 0 के। तो आप अगर देख ले तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। सही हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एफ ए इक्वल्स टू 1 1 0 0 देन फाइंड ए इंटू ए, कि अगर ए मैट्रिक्स दिया गया है तो ए और ए के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास किसकी इक्वल है 1 1 0 0। तो ए इंटू ए हमारे पास किसकी इक्वल आएगा 1 1 0 0 और फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे। सही है। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 into 1 plus 1 into 0, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम तो 1 into 1 plus 1 into 0, फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम तो 0 into 1 plus 0 into 0, फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम तो 0 into 1 plus 0 into 0। हमारे पास क्या आएगा 1 plus 0, फिर 1 प्लस 0, फिर 0 प्लस 0, फिर 0 प्लस 0। तो हमारे पास किसकी इक्वल आएगा ये 1 1 0 0 इंटू ए मैट्रिक्स हमारे पास किसकी इक्वल आए है 1 1 0 0 के। सही हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एफ ए इक्वल्स टू -2 3 2 -1 बी इक्वल्स टू 1 -1 2 4 इज ए बी इक्वल्स टू बी ए। अब हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और कह रहे हैं कि ए बी इक्वल है बी ए के। तो हमने ए बी भी फाइंड करना है और बी ए भी फाइंड करना है। तो ए बी के लिए हम क्या लेंगे पहले ए मैट्रिक्स लेंगे। तो -2 3 2 और -1 बी हमारे पास किसकी इक्वल है 1 -1 2 4 के। ऑर्डर देखेंगे ऑर्डर क्या है इसका 2/2, इसका भी 2/2 है। तो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी 2 2 है, दोनों सेम है। तो ए बी हमारे पास क्या है हो सकती है पॉसिबल है। तो ए बी इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स लिखेंगे फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 -1 2 4। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम -2 into 1 plus 3 into 2, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम तो -2 into -1 plus 3 into 4, फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 into 1 -1 या प्लस लिख के और माइनस इसके साथ लिख के इंटू 1 into 2, फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम तो 2 into -1 प्लस -1 into 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -2 + 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 3 into 4 12, फिर 2 प्लस माइनस -2, फिर -2 -4 से हमारे पास क्या आएगा 4 14 0 -6। ये भी हमारे पास किसकी इक्वल आया है 4 14 0 -6 के। अब बी और ए फाइंड करेंगे तो बी मैट्रिक्स हमारे पास किसकी इक्वल है 1 -1 2 4 के, और ए मैट्रिक्स हमारे पास किसकी इक्वल है -2 3 2 -1। मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम तो 1 into -2 प्लस -1 into 2, फिर सेकेंड फर्स्ट कॉलम रो विथ सेकेंड कॉलम तो 1 into 3 फिर प्लस
-1 into -1. फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम तो 2 into -2 प्लस 4 into 2. फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम तो 2 into 3 प्लस 4 into -1. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 प्लस माइनस माइनस तो -2, फिर 3 माइनस माइनस प्लस 1, फिर प्लस माइनस माइनस 2 into 2 से क्या आएगा 4 प्लस 2 into 4 से 8, 2 into 3 6 प्लस माइनस माइनस 4. हमारे पास क्या आएगा -4 4 4 2. बी ए हमारे पास किसकी इक्वल आया है, -4 4 4 2 के. और ए भी हमारे पास किसकी इक्वल आया था, 4 14 0 -6. तो अगर देख ले तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए. सही हो गया. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एफ ए इक्वल्स टू -1 1, बी इक्वल्स टू 1 -2, सी इक्वल टू 3 1 -1 2. देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, ए बी. अगर पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करें और बाद में सी के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन करें, और पहले हम अगर बी सी की मल्टीप्लिकेशन करें और ए के साथ उसकी बाद में मल्टीप्लिकेशन करें. पहले तो हमने ये फाइंड करना है. दूसरे में क्या फाइंड करना है कि डिटरमाइन वेदर ए बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी सी. जो हमने पिछले फाइंड किए हैं कि वो एक दूसरे के इक्वल है. सही है. फिर थर्ड में कि अगर इक्वल है तो इसमें कौन सी मल्टीप्लिकेशन की लॉ वैलिड कर रही है. सही है. वो भी लिखने के कौन सी लॉ इसमें शो हो रही है. सही हो गया. तो पहले हमने क्या फाइंड करना है, ए बी इंटू सी. तो इसके लिए मैं पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करूंगी जो कि है -1 1, और बी हमारे पास क्या है 1 -2. सही हो गया. इसमें क्या है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम -1 into 1, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम तो -1 into -2, फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम तो 1 into 1, सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम तो 1 into -2. इससे हमारे पास क्या आएगा, -1 2 1 -2. ए भी हमारे पास किसकी इक्वल आया है, -1 2 1 -2. अब इसकी हम किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सी मैट्रिक्स के साथ. पहले हम ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर सी किसके इक्वल है 3 1 -1 2. तो ए बी इंटू सी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम तो -1 into 3 प्लस 2 into -1, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम तो -1 into 1 प्लस 2 into 2, फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम तो 1 into -1 प्लस -2 into 1 into 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी. यहाँ पे 1 into 3 आएगा, फिर प्लस -2 into -1, फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम तो 1 into 1 प्लस -2 into 2. हमारे पास क्या आएगा, -3 -2 -1 प्लस 4, 3 माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस 2, फिर 1 और प्लस माइनस -4. हमारे पास क्या आएगा, -5 3 5 -3. तो ए बी इंटू सी हमारे पास किसकी इक्वल आए है, -5 3 5 -3 के. अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए इंटू बी इंटू
सी। तो ये पहले हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ए के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 माइनस 2 के, और सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 1 माइनस 1 2। सही है। तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1। फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2, हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 2, फिर 1 प्लस माइनस माइनस 4, 5 आएगा और इससे माइनस 3 आएगा। तो बी सी हमारे पास किसके इक्वल आए, 5 माइनस 3। अब इसकी हम किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए के साथ। अगर आप देख ले तो हमने ए किस साइड पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेफ्ट साइड पे। सही है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि इक्वल है -1 और 1 के, और फिर बी सी लिखेंगे 5 माइनस 3। क्या करेंगे, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 5, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम -3, फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम तो 1 इंटू 5, फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम तो 1 इंटू -3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -5 प्लस 3, 5 माइनस 3। सही है। ए हमारे पास क्या है, ए इंटू बी सी, और अगर आप देख ले ए बी इंटू सी से भी हमारे पास -5 3 5 -3 आया था। तो ए बी इंटू सी इक्वल्स टू ए बी सी। सही। और क्वेश्चन में क्या मांगा गया था कि हमने क्या क्या फाइंड करना है, ए बी इंटू सी एंड ए और बी इंटू सी, वो तो हमने फाइंड कर दिया। सेकेंड में मांग रहे कि डिटरमाइन वेदर ए बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। तो यस हमारे पास क्या है, सेम आया है। सही है। अब थर्ड में क्या मांग रहे हैं कि इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन दिस रिजल्ट शो। तो ये रिजल्ट हमें क्या शो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास कौन सी लॉ है मल्टीप्लिकेशन की, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं डिफरेंट, और उसमें हमने क्या फाइंड करना है, पहले तो हमने बी और सी को ऐड करना है, उसके बाद ए के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो वो हमने वेरीफाई करना है कि ये इक्वल होगा किसके, अगर हम पहले ए बी मल्टीप्लाई करें और ए सी मल्टीप्लाई करें और बाद में उसकी एडिशन करें, तो ये दोनों सेम आने चाहिए। सही है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास अलग से मैट्रिसेस है और सेकंड पार्ट के लिए अलग मैट्रिसेस है। सही है। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं ले लूँ तो ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 -1। बी हमारे पास है 1 0 0 2, और सी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -1 0 2। ठीक हो गया। पहले हमने क्या फाइंड करना है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ तो वो है ए इंटू बी प्लस सी। इसमें पहले मैंने क्या फाइंड करना है, बी और सी को ऐड करना है, तो बी प्लस सी। अगर मैं सिमल्टेनियस लेना चाहूँ तो फिर ले सकती हूँ, तो ए बी प्लस ए सी। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बाद में इसमें पुट करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। बी और सी को, बी प्लस सी हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, 1 0 0 2 प्लस सी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -1 0 2। सिंपल एडिशन करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ
को फोर्थ के साथ। यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि -1 है तो प्लस माइनस हमारे पास किसके इक्वल आता है, माइनस के इक्वल आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लगाया है। सही है, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 3 + 1 4 -1 0 4, बी प्लस सी हमारे पास ये आया है। सही है, अब मैं इसके बाद क्या फाइंड करूँगी, अगर मैं पहले ए बी फाइंड करूँ और ए सी को फाइंड करूँ और इसी वाले फॉर्मूले में मैं इसे पुट करूँ तो मेरे पास दोनों इकट्ठे ही आएंगे। तो पहले मैं क्या फाइंड करूँगी, ए बी और फिर ए सी। तो पहले ए बी फाइंड करते हैं। तो ए हमारे पास है 1 2 3 -1 और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 2। मल्टीप्लिकेशन करें फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 × 1 + 2 × 0, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम तो 1 × 0 + 2 × 2, फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम तो 3 × 1 + -1 × 0, फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 3 × 0 + -1 × 2। मेरे पास क्या आएगा, 1 + 0 0 + 4 3 -0 और 0 -2, इसे आएगा 1 4 3 -2। हमारे पास क्या है, ए बी। अब ए सी फाइंड करेंगे। ये हमारे पास है 1 2 3 -1 और सी मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 3 -1 3 -1 0 2 के। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम तो 1 × 3 + 2 × 0, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम तो 1 × -1 + 2 × 2। सही हो गया। अब सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम तो 3 × 3 + -1 × 0, फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम तो 3 × -1 + -1 × 2। सही है, ए सी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 3 + 0 -1 + 4, फिर 9 -0 -3 -2, हमारे पास क्या आएगा, 3 3 9 -5। ये हमारे पास क्या है, ए सी। अगर ए सी ए बी और बी + सी की वैल्यू अगर हम ऊपर ये जो इक्वेशन है उसमें पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए × बी + सी ए बी + ए सी। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 2 3 -1 के। बी + सी हमारे पास किसके इक्वल आया था, बी + सी हमारे पास इक्वल आया था 4 -1 4 4 -1 0 4 के। अब ए बी हमारे पास किसकी इक्वल आया था, 1 4 3 -2 1 4 3 -2 के प्लस ए सी हमारे पास किसकी 3 3 9 -5। अब अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 × 4 + 2 × 0, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम तो 1 × -1 + 2 × 4, फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 3 × 4 + -1 × 0, सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 3 × -1 +
-1 इंटू 4। और इस साइड पे हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 1 + 3, 4 + 3, 3 + 9, -2 -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा तो इसलिए मैंने -5 लगाया। सही है। इस साइड पे क्या होगा, 4 × 1 से 4, फिर +0, यहाँ पे -1 + 8, फिर यहाँ पे 12 -0, यहाँ पे -3 -4, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 4 7 12 -7, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 4 7 12 -7। तो अगर आप देख ले दोनों क्या है, इक्वल है। सही है। तो हमारे पास क्या हो गया, उसमें हमसे क्या मांगा गया था क्वेश्चन में, वेरीफाई दैट a × b + c = ab + ac। तो वो हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हमें सेकेंड पार्ट में अलग मैट्रिसेस दिए गए हैं, तो अब हम वो फाइंड करेंगे। सही है। तो उसके लिए सेम यही मेथड हम यूज़ करेंगे, a × b + c ab + ac। सही है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, b + c। तो b मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल था, b मैट्रिक्स था 1 2, और c हमारे पास किसके इक्वल था, -1 1 के। सही है। एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, 1 + -1 2 + 1 से हमारे पास क्या आएगा, 0 3। तो b + c हमारे पास किसके इक्वल आए, 0 3 के। इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, a मैट्रिक्स के साथ। तो a × b + c = a मैट्रिक्स लगाएंगे जो कि इक्वल है 3 -1 0 2 के। b + c हमारे पास किसके इक्वल रहता है, 0 3 से। और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, वैलिड है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, a मैट्रिक्स का 2/2, और b + c का क्या ऑर्डर है, 2/1। तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स A = नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B + C। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, वेरीफाइड है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, 3 × 0 + -1 × 3। सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 0 + 2 × 3। इससे हमारे पास क्या आएगा, 3 × 0 से 0 + -3, 0 × 0 + 6। तो a × b + c हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, -3 6 के। अब हम क्या फाइंड करेंगे, a b। तो a मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 3 -1 0 2 के। और b मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, b मैट्रिक्स है 1 2। तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या आएगा, 3 × 1 + -1 × 2। फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 1 + 2 × 2 से हमारे पास क्या आएगा, 3 -2 0 + 4। a b = 1 4। अब हम क्या फाइंड करेंगे, a c। तो a मैट्रिक्स हमारे पास किसकी इक्वल है, a मैट्रिक्स = 3 -1 0 2, और c मैट्रिक्स किसके इक्वल है, -1 1। मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि तो क्या आएगा, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, 3 × -1 + -1 × 1। फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, 0 × -1 + 2 × 1।
हमारे पास क्या आएगा -3 -1 0 +2 -4 और 2 आएगा AC। तो अब अगर हम पुट करें इसमें इक्वल्स टू AB + AC, सारी वैल्यूज इसमें पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा A × B + C से हमारे पास क्या था -3 6, AB से हमारे पास क्या आया था 1 4 प्लस -4 2, सही हो गया -3 6, और इस साइड पे अगर हम प्लस करें तो ये 1 प्लस माइनस -4 आएगा, और ये 4 + 2 -3 6 एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, और राइट हैंड साइड पे भी -3 और 6 आता है, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेट I इक्वल्स टू 1 0 0 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिए गए, ए मैट्रिक्स दिया गया है जो कि इक्वल है 5 -3 4 6 के, बी मैट्रिक्स है -7 3 2 8 के, और क्या फाइंड करना है, ए के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और बी के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ए हमारे पास किसके इक्वल है 5 -3 4 6 के, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है 1 0 0 1 के। इन दोनों की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले ए है तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 5 × 1 प्लस -3 × 0, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, तो 5 × 0 प्लस -3 × 1, फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 4 × 1 प्लस 6 × 0, सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 4 × 0 प्लस 6 × 1, से हमारे पास क्या आएगा 5 + 0 पे 5, सॉरी यहाँ पे माइनस है, 0 -3, फिर 4 + 0 0 + 6, हमारे पास क्या आएगा 5 -3 4 6। तो A × आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमारे पास क्या आता है, ए मैट्रिक्स ही आता है, सही हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हमसे क्या मांग रहे हैं कि B × आइडेंटिटी मैट्रिक्स, B × आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो B हमारे पास क्या है, B मैट्रिक्स है -7 3 2 8, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, सही। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो -7 × 1 प्लस 3 × 0, फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, तो -7 × 0 प्लस 3 × 1, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 प्लस 8 × 0, सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 2 × 0 प्लस 8 × 1, हमारे पास क्या आएगा -7 प्लस 0 0 प्लस 3 2 प्लस 0 0 प्लस 8, हमारे पास क्या आएगा -7 3 2 8। तो B × आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमारे पास क्या आया है, B मैट्रिक्स आया है, सही हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है, और हमसे क्या मांग रहे हैं कि A + B होल ट्रांसपोज
कि अगर हम पहले ए और बी को प्लस करें और उसके बाद उसकी ट्रांसपोज ले ले तो वो इक्वल होगा कि पहले हम ए ट्रांसपोज ले ले, बी ट्रांसपोज ले ले और बाद में उसकी एडिशन करें। सही है। और अगर हम ए मैट्रिक्स से बी को माइनस करें और उसकी ट्रांसपोज ले ले तो इक्वल होगा अगर हम पहले ए की ट्रांसपोज ले ले, फिर बी की ट्रांसपोज ले ले और फिर ए ट्रांसपोज से हम बी ट्रांसपोज को माइनस करें। सही है। इसी तरह सेकेंड पार्ट में मैट्रिसेस दिए गए हैं और सेम वही तरह हमने वो फाइंड करने हैं। सही है। तो पहले हम पार्ट फर्स्ट लेते हैं। तो उसमें ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 1 और बी मैट्रिक्स है -3 4 2। तो अगर मैं ए प्लस बी फाइंड करना चाहूँ तो ए बी मेरे पास क्या होगा 3 2 1 प्लस -3 4 2। 3 माइनस 3 होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा और 1 प्लस 2 हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा 0 6 3। तो a प्लस बी हमारे पास किसकी इक्वल आया है 0 6 और 3 के। अब अगर मैं इसकी ट्रांसपोज ले लूँ तो a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू, और आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिए कि हम ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, कॉलम्स किस में चेंज हो जाते हैं, रोज में, या रोज कन्वर्ट हो जाते हैं कॉलम में। सही है। तो यहाँ पे अगर आप देख ले तो a प्लस बी से हमारे पास रो आया है 0 6 3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉलम में। तो हमारे पास क्या आएगा 0 6 3। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया 0 6 3। अब अगर हम उस साइड लेफ्ट राइट हैंड साइड पे हमसे मांगा गया है कि ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज फाइंड करना है और बाद में उसकी एडिशन करनी है। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, जो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स है उसकी ट्रांसपोज लेनी है, और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 2 1। अगर मैं यहाँ पे पहले ट्रांसपोज ना लूँ, सही है, सिर्फ ए मैट्रिक्स लूँ जो कि इक्वल है 3 2 और 1 के, तो ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या आएगा, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में 3 2 1 में। सही है। अब बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है -3 4 2। तो बी ट्रांसपोज मेरे पास क्या आएगा -3 4 2। और अब मैंने इसकी क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या आया था 3 2 1 और बी ट्रांसपोज मेरे पास क्या आया था -3 4 2। मैं अब दोनों की एडिशन करूं तो 3 -3 होगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा और 1 प्लस 2 हो जाएगा। इससे हमारे पास क्या आएगा 0 6 3। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज से। तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सही हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हमसे क्या मांग रहे हैं, सेम वही मांग रहे हैं। सॉरी, इस पार्ट का जो दूसरा हिस्सा है उसमें हमसे क्या मांग रहे हैं कि ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। पहले हम ए माइनस बी फाइंड करेंगे। पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि इक्वल है 3 2 1 के, फिर माइनस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है -3 4 2 के। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस इंटू माइनस से क्या आएगा +3, फिर 2 -4 और 1 -2। हमारे पास क्या आएगा 6 -2 -1। ये हमारे पास क्या है a माइनस बी। अब a माइनस बी होल ट्रांसपोज हमारे पास किसकी इक्वल होगा 6
-2 -1 के। अब हम A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे पहले, जो कि इक्वल होगा किसके, 3 2 1 के। और B ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -3 4 2 के। सही है, तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, A ट्रांसपोज है 3 2 1 माइनस B ट्रांसपोज है -3 4 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 -4 और 1 -2 क्या आएगा, 3 + 3 6 -2 -1। तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज किसके इक्वल आए, 6 -2 और -1 के। तो A माइनस B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सही हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमसे क्या मांग रहे हैं कि C प्लस D होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज। तो पहले हम C प्लस D करेंगे, जिस तरह पिछले पार्ट में हमने किया है। तो C प्लस D फाइंड करेंगे। तो C हमारे पास क्या है, C मैट्रिक्स है हमारे पास 7 -3 2 -1 प्लस D मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 1 2 2। सिंपल एडिशन है, तो 7 + 1 -3 + 1 2 + 2 और -1 + 2 से हमारे पास क्या आएगा, 7 + 1 8 -3 + 1 -2 2 + 2 4 -1 + 2 1। तो हमारे पास C प्लस D क्या आ गया, 8 -2 4 1। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, ये किसके इक्वल आ जाएगा, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। तो 8 -2 सेकेंड रो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड कॉलम में। तो ये हमारे पास C प्लस D होल ट्रांसपोज आ गया। अब हमने C ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो C मैट्रिक्स हमारे पास किसकी इक्वल है, 7 -3। चलो पहले मैं सिर्फ C मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, सही है, ताकि आपको लोग को समझ आ जाए। 7 -3 2 -1। तो अब अगर मैं इसकी ट्रांसपोज ले लूँ, तो C ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये जो फर्स्ट रो है कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में। तो 7 -3 आ जाएगा। सेकेंड रो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड कॉलम में, तो 2 -1 हो जाएगा। सही, इसी तरह D मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, जो कि इक्वल है 1 1 2 2 के। तो D ट्रांसपोज किसकी इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड कॉलम में। तो C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज इक्वल्स टू, C ट्रांसपोज किसके इक्वल आया था, 7 2 -3 -1 के, फिर प्लस D ट्रांसपोज आया था 1 2 1 2 के। सही है, सिंपल प्लस करेंगे, 7 + 1 2 + 2 -3 + 1 -1 + 2 से हमारे पास क्या आएगा, 8 2 + 2 से 4। सही है, फिर -3 + 1 से -2 और -1 + 2 से 1। तो C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज इक्वल्स टू 8 4 -2 1 के। तो C प्लस D होल ट्रांसपोज जो हमारे पास आया है वो है 8 4 -2 1, और C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज किसके इक्वल है, 8 4 -2 1 के। तो दोनों क्या है, इक्वल है। सही है, इसका जो सेकंड है उसमें हमसे क्या मांग रहे हैं कि C माइनस D होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। पहले हम C माइनस D फाइंड करेंगे। पहले C मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि इक्वल है 7 -3 2 -1, और माइनस D मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि इक्वल है 1 1 2 2 के। सिंपल माइनस करेंगे तो 7 -1 -3 -1 2 -2
-1 -2 से हमारे पास क्या आएगा 6 -4 0 -3। तो C -3 हमारे पास किसके इक्वल आए 6 -4 0 -3। हमने इसकी क्या लेनी है ट्रांसपोज लेनी है। तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है सेकंड कॉलम में। सही है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या था C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। तो C ट्रांसपोज के लिए पहले हम C मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि इक्वल है 7 -3 2 -1। तो C ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा फर्स्ट कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट रो किस में है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड कॉलम में। इसी तरह D मैट्रिक्स लेंगे तो किसके इक्वल है 1 1 2 2 के। तो D ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आएगा फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड कॉलम में। तो C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज इक्वल्स टू पहले C ट्रांसपोज लिखेंगे और फिर माइनस लगाएंगे फिर D ट्रांसपोज लिखेंगे। इससे हमारे पास क्या आएगा 7 -1 2 -2 -3 -1 -1 -2 से हमारे पास क्या आ जाएगा 7 -1 से 6 0 -4 -3 सही हो गया। तो C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज इक्वल्स टू 6 0 -4 -3। तो C माइनस D होल ट्रांसपोज इक्वल हो गया C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज के। सही हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन है वो है F A इक्वल A मैट्रिक्स दिया गया है B मैट्रिक्स दिया गया है। शो दैट A B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। बी पार्ट में दिया गया है कि C मैट्रिक्स दिया गया शो दैट C ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज अगर हम दो बार ट्रांसपोज ले रहे तो इक्वल होगा C मैट्रिक्स के। और थर्ड में मांग रहे हैं कि A मैट्रिक्स दिया गया B मैट्रिक्स दिया गया और कह रहे हैं कि शो दैट A B होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज। सही 3 पार्ट्स दिए गए हैं। तो अगर मैं पहले फर्स्ट पार्ट ले लूँ तो उसमें A मैट्रिक्स मेरे पास किसकी इक्वल है 2 5 -3 4 के। B मैट्रिक्स हैं -1 1 2 3 के। तो अगर मैं पहले A B फाइंड करूं तो A B मेरे पास किसकी इक्वल आएगा पहले मैं A मैट्रिक्स लिखूंगी फिर B मैट्रिक्स लिखूंगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। तो 2 × -1 plus 5 into 2 first row with second column तो 2 into 1 plus 5 into 3 फिर second row with first column 3 into -1 plus 4 into 2 फिर second row with second column 3 into 1 plus 4 into 3 इससे हमारे पास क्या आएगा -2 plus 10 2 plus 15 -3 plus 8 3 plus 8 से हमारे पास क्या आएगा ए बी -2 plus 10 से हमारे पास क्या आएगा 8। सही है। फिर 2 plus 15 से हमारे पास क्या आएगा 17 और -3 plus 8 से 5 3 plus 8 से 11। अब मैंने क्या फाइंड करना है ए बी होल ट्रांसपोज के लिए मैं क्या करूँगी फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड कॉलम में। सही हुआ। अब क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया है कि ए इंटू बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले मैं बी मैट्रिक्स लिखूंगी जो इक्वल है
-1 1 2 3 के, तो बी ट्रांसपोज मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड कॉलम में, तो बी ट्रांसपोज हो गया। अब ए ट्रांसपोज मेरे पास किसकी, सॉरी ए मैट्रिक्स लिखूंगी पहले, तो किसकी इक्वल है, ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 2 5 -3 4, तो ए ट्रांसपोज मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फर्स्ट कॉलम में, और सेकेंड रो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड कॉलम में। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों की क्या करूंगी, मल्टीप्लिकेशन, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, पहले मैं बी ट्रांसपोज लिखूंगी, फिर ए ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 2 + 2 इंटू 5, सही है। फिर फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम, -1 इंटू -3 + 2 इंटू 4, फिर सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 + 3 इंटू 5, फिर सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम 1 इंटू -3 + 3 इंटू 4, हमारे पास क्या आएगा, -2 + 10 -3 + 8 यहाँ से आएगा 2 + 15 और यहाँ से आएगा -3 + 12, तो इसे हमारे पास क्या आएगा 8 + 3 से 11, 2 + 15 से 17, -3 + 12 से 9, सही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख ले पीछे, तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था, सॉरी, सही है, इसलिए मेरा वो सही नहीं आ रहा था, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया था, 3 के साथ मैंने माइनस नहीं लगाया था, अगर मैं इसके साथ माइनस लगा लूँ, ठीक है, क्वेश्चन में माइनस था, मैंने माइनस नहीं लगाया था, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा लूँ तो -3 इंटू -1 से हमारे पास आएगा +3, और फिर 4 इंटू से मेरे पास आएगा 8, फिर -3 इंटू 1 से -3 आएगा, और 4 इंटू 3 से 12 आएगा, सही है। तो इसे को अगर हम प्लस कर लें तो इससे हमारे पास आएगा 8, फिर सेकेंड को अगर हम प्लस करें तो 17, अगर थर्ड को हम प्लस करें तो 8 + 3 से हमारे पास क्या आता है, 8 + 3 से हमारे पास आता है 11, सही है, और -3 + 12 से हमारे पास क्या आता है, -3 + 12 से हमारे पास आता है 9, सही हो गया। अब अगर मैं इसे इसका ट्रांसपोज ले लूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो से क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम आएगा तो 8 और 17 आएगा, सेकेंड रो से हमारे पास सेकेंड कॉलम आएगा, तो 8 11 17 और 9। अगर ए बी होल ट्रांसपोज को देख ले तो उससे हमारे पास क्या था, 8 11 17 और 9। यहाँ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज से हमारे पास क्या आता है, 8 11 17 9, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, सही है। आपने इन क्वेश्चन में बहुत एहतियात करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती करें, यहाँ पे मैंने सिर्फ माइनस की जगह प्लस लिखा था तो मेरे क्वेश्चन में बहुत फ़र्क आ रहा था, सही है। तो आपने इन क्वेश्चंस को बहुत सोच समझ के सॉल्व करने होंगे, सही है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एफ सी इक्वल्स टू ए बी सी डी शो दैट सी ट्रांसपोज फुल ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास किसकी इक्वल है, ए बी सी डी के, और हमसे मांग रहे हैं कि सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी मैट्रिक्स। तो पहले तो हम इस सी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड कॉलम में। अब अगर इस सी ट्रांसपोज का मैं फिर से ट्रांसपोज ले लूँ, सही है,
तो अब इसका सी ट्रांसपोज के जो फर्स्ट कॉलम है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फर्स्ट रो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में। इसी तरह सेकंड रो कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड कॉलम में। तो आप देख ले सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज हमारे पास वापस सी के इक्वल आए हैं, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है और हमसे क्या मांग रहे हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। फर्स्ट में हमने क्या फाइंड किया था कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब इसमें क्या मांग रहे हैं कि शो करे कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज के और बी ट्रांसपोज के, सही है। तो ए मैट्रिक्स हमें क्या दिया गया है, 1 0 -1 2 0 6 और बी मैट्रिक्स है 1 7 -8 4 0 1 के। पहले तो हमने इसके ऑर्डर देखने हैं, 2 रोज है और 3 कॉलम है, इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो अगर हम कॉलम इन मैट्रिक्स ए देख ले और सेकंड में नंबर ऑफ रोज देख ले तो वो दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड हैं। तो ए इंटू बी इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स लिखेंगे और पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। तो 1 इंटू 1 फिर प्लस 0 इंटू -8 प्लस -1 इंटू 0। फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम तो 1 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 1। फिर सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -8 प्लस 6 इंटू 0। फिर सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम तो 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1। से हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस या -0 क्योंकि प्लस माइनस -0 प्लस -0। फिर 7 इंटू 1 से 7 प्लस 4 इंटू 0 से 0 फिर प्लस -1 इंटू 1 से 1 फिर 2 इंटू 1 से 2 प्लस 0 इंटू -8 से -0 फिर प्लस 6 इंटू 0 से 0 फिर 2 इंटू 4 से 14 प्लस 0 प्लस 6। सही हो गया। इससे हमारे पास क्या आएगा, ए इंटू बी से हमारे पास आएगा 1 7 -1 पे 2 और पे 14 प्लस 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 6 2 20 ए बी हो गया। अब ए बी ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 2 6 20। फर्स्ट रो किसमें, कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, सही है। अब हम ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि इक्वल है 1 0 -1 के पे 2 0 6। ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू फर्स्ट जो हमारे पास रो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड कॉलम में। इसी तरह बी ले लेंगे तो बी मैट्रिक्स हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 7 -8 4 0 1 के। तो बी ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड कॉलम में, थर्ड रो कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड कॉलम में।
अब अगर हम इसकी ऑर्डर देख ले तो 3 इंटू क्या है, 3 इंटू 2 है, और इसकी अगर हम देख ले तो 2 इंटू 3 है। तो नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स A इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। तो दोनों पॉसिबल है, सही है। तो A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज अब हम फाइंड करेंगे। तो A ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 1 2 0 0 माइनस 1 6। B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, 1 माइनस 8 0 7 4 1। हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 7। फिर फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू माइनस 8 प्लस 2 इंटू 4। फिर फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। सेकेंड रो with first column, 0 into 1 plus 0 into 7। with second column, तो 0 into minus 8 plus 0 into 4। फिर थर्ड कॉलम के साथ तो 0 into 0 plus 0 into 1। फिर थर्ड रो with फर्स्ट कॉलम, तो minus 1 into 1 plus 6 into 7। फिर सेकेंड रो थर्ड रो विथ सेकेंड कॉलम, तो माइनस 1 इंटू माइनस 8 प्लस 6 इंटू 4। फिर थर्ड रो विथ थर्ड कॉलम, तो माइनस 1 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 1 से 1 प्लस 2 इंटू 7 से 14 माइनस 8 प्लस 8 0 प्लस 2। फिर 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, यहाँ से आएगा माइनस 1 प्लस 42, यहाँ से आएगा 8 प्लस 24, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 0 प्लस 6। सही हो गया। अब A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट हमारे पास है 1 इंटू 14 तो 15 आएगा। सेकंड क्या है, माइनस 8 प्लस 8 तो हमारे पास क्या आएगा 0। थर्ड प्लेस पे है 0 प्लस 2 तो 2 आएगा। फिर फोर्थ पे है 0 प्लस 0 तो 0, फिर 0 प्लस 0 फिर 0, फिर है माइनस 1 प्लस 42 तो हमारे पास क्या आएगा 41। फिर है 8 प्लस 24 तो हमारे पास क्या आएगा 32। फिर है माइनस 0 प्लस 6 तो हमारे पास क्या आएगा 6। तो अगर आप देख ले तो A B होल ट्रांसपोज किसके इक्वल था 1 2 6 20 के, सही है। तो A B होल ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। सही हो गया। उम्मीद है आपको मेरे पूरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो मैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।